आज के वेक्टर के इस 6th वीडियो में आप लोग का वेलकम है। इसमें हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यानी वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में स्केलर प्रोडक्ट की चर्चा किए थे। आज हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए और बी दो वेक्टर्स है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा ए कैप। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है भाई? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसलिए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर होता है। कोई भी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होता है, इसलिए एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है उसका हम डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? लेट ए एंड बी आर two vectors, then their cross product is defined as a cross b is equal to modulus of a modulus of b sin theta n कैप। a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b sin थीटा n कैप। मॉडुलस क्या देता है? खड़ा लाइन स्टैंडिंग लाइन में हम किसी वेक्टर को लिख देते हैं तो वह उसका मैग्नीट्यूड देता है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। मॉडुलस ऑफ b sin थीटा क्या है? थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर्स ए एंड बी। एन कैप is a unit vector which gives direction of a क्रॉस। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है। अब सवाल ये उठता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे फिजिक्स में इसका यूज हम करेंगे। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स ए क्रॉस बी।
by applying right hand thumb rule. By applying right hand thumb rule, we find direction of एक रस. राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करके हम एक रस बी का डायरेक्शन प्राप्त करेंगे. तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल देखिए, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि हम राइट हैंड पाम को ए वेक्टर की तरफ रखते हैं. राइट हैंड पाम को ए वेक्टर की तरफ रखते हैं, फिंगर को बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, तब जो थंब का डायरेक्शन होता है वही एक रस बी का डायरेक्शन देगा. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई? पुट योर राइट हैंड पाम अलोंग वेक्टर ए वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम माने हथेली होता है. राइट हैंड पाम को ए वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, रखते हैं, फिंगर को बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, तब जो थंब का डायरेक्शन होता है, राइट हैंड थंब का डायरेक्शन एक रस बी का डायरेक्शन देगा. तो राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं कि जो एक रस बी का डायरेक्शन होता है वह उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई करता है. तो पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं. पुट योर राइट हैंड palm, put your right hand palm along vector A and curl the fingers of right hand along vector B. Put your right hand palm along vector A. राइट हैंड पाम को ए वेक्टर की तरफ रखते हैं एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along वेक्टर बी, और राइट हैंड फिंगर को बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं. देन द डायरेक्शन ऑफ right hand thumb will तब राइट हैंड थंब का डायरेक्शन then the direction of right hand thumb will give the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स एक रस बी. तो स्पष्ट है, क्लियर है कि राइट हैंड थंब रूल से यह क्लियर है कि एक रस बी का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई करता है. क्लियरली द
डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B will be perpendicular to the plane in which A and B lie। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी वेक्टर लाई करता है, ए और बी वेक्टर पड़ता है। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ये ज्योमेट्री से क्या देता है। हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, ये ज्योमेट्री से क्या देता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो हम बी एम नॉर्मल डाल देते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ओए के पैरेलल बीसी खींचा और ओए के पैरेलल बीसी तथा ओबी के पैरेलल एसी खींचा, ये बी हो गया, और बीएम नॉर्मल डाल दिया ओए पर। इस तरह से ओए सी बी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। हमने क्या किया भाई? वी ड्रॉ OA parallel BC and OB parallel AC and completed a parallelogram OACB। और इस तरह से OACB पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। इसके बाद क्या किया गया भाई? हमने परपेंडिकुलर डाला, BM परपेंडिकुलर OA। वी ड्रॉ BM परपेंडिकुलर OA। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो और हमारा मॉडुलस ऑफ बी दिया हुआ है। बी का मैग्नीट्यूड हमको पता है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी है मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू बी, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू ए। तो फ्रॉम आरटी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OBM से क्या होगा भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू BM बाई बी। देयरफॉर BM इज इक्वल टू B साइन थीटा। यानी हमको परपेंडिकुलर प्राप्त हो गया। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है?
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB, OACB बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। ये पहले से हम जान रहे हैं, अंडर मैट्रिक पढ़ना था। तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए है, हाइट क्या है बी साइन थीटा इजकल टू ए बी साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए बी साइन थीटा। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया देता है। नोट में इस तरह से हम पाते हैं कि पैरेललोग्राम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया देता है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया देता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किस प्रॉपर्टी का ये फॉलो करता है, property of cross product of two vectors, properties of cross product का प्रॉपर्टीज। पहला फर्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, क्या कारण है, कारण ये है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। समझ गए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यही कारण है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। इसलिए करता है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में कस आता है, और कस माइनस थीटा जो होता है कस थीटा होता है, जबकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। दैट इज वाई, यही कारण है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है, यानी ए क्रॉस
बी प्लस सी बराबर ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी। ए क्रस ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। उसके बाद दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह एक वेक्टर होता है, गारंटी है, वारंटी नहीं। 3 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। जैसे में एग्जांपल, जैसे टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and force. Torque is cross product of position vector and force, which is a vector, which is a, जो कि एक वेक्टर है। यानी दो वेक्टर का, ये इसका प्रॉपर्टी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वह एक वेक्टर होगा। जैसे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? पोजीशन वेक्टर और फोर्स का, जो कि वेक्टर है। इसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कब जीरो होता है? जब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 for cross product of two vectors is 0 if angle between them is 0 degree और 180 डिग्री। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। कब? जब उसके बीच का एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो। ये हमारा प्रॉपर्टीज रहा क्रॉस प्रोडक्ट का। प्रॉपर्टी के बाद हम ये चर्चा करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर में कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो उसको देख लेते हैं। नहीं है, टाइम है ना? अभी 10 नहीं ना बजा है जी। क्रॉस प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। क्रॉस प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। आई जे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। पहला आई क्रॉस जे इक्वल टू के। सेकेंड जे क्रॉस के इक्वल टू आई। थर्ड के क्रॉस आई तो जे। आई क्रॉस जे तो क्या पड़ेगा? के। जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे। कैसे होता है इसको हम देख सकते हैं। किसके माध्यम से भाई? राइट हैंड थंब रूल से इसको क्लियर कर सकते हैं। ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड।
अब आई हो गया, ये हो गया जे, ये हो गया के। ये रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि क्यों आई क्रॉस जे के होता है। राइट हैंड पाम को आई वेक्टर की तरफ रखेंगे, फिंगर को जे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तब थंब का डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ आता है, यानी के की तरफ आता है। यही कारण है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। दूसरा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, यानी सबको हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव होगा। वो भी हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। क्लॉकवाइज फर्स्ट आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, सेकेंड के क्रॉस जे माइनस आई, थर्ड जे क्रॉस आई माइनस के। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और इसको दिमाग में रखना है, ये सब राइट हैंड थंब रूल के आधार पर ही होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में रहा। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जेई का हो, नीट का हो, टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो यदि पसंद हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई उसमें लगता है कि ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है तो उसके लिए आप कृपया कमेंट करें। थैंक यू।